नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। उज्जैन में पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। दोनों के परिवार के लोग भी आमने सामने आ गए और बीच रोड पर लाठियां पत्थर चल गए। महिलाओं तक को घर से बाहर खींचकर पीटा गया। मामला पवासा इलाके का है। महिलाओं तक को घर से बाहर खींचकर पीटा गया। मामला पवासा इलाके का है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दंपति ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले दोनों अलग अलग होकर पवासा इलाके में ही रह रहे हैं। पवासा थाना प्रभारी रविंद्र कटारे के मुताबिक पांड्याखेड़ी में रहने वाले संदीप और खुशी की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। उनके 1.5 और 3 साल के 2 बेटे हैं। बाद में संदीप और खुशी दोनों अलग हो गए। एक बच्चा संदीप के साथ और दूसरा खुशी के साथ रहता है। खुशी अपने बेटे से मिलने के लिए गई थी, तब भी झगड़ा हुआ था। इसकी एफआईआर दोनों पक्षों ने थाने में कराई। इसी मामले में पांड्याखेड़ी में संदीप और उसके परिवार के लोग खुशी के घर पहुंच गए, मारपीट की और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। उज्जैन नगर पालिक निगम महापौर मुकेश टटवाल द्वारा सोमवार को चक्रतीर्थ शमशान घाट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। महापौर ने शमशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह के पीछे बने शवदाह गृह के 3 शेड को बदलने, नए बने प्लेटफॉर्म पर भी 3 शेड लगाने तथा बाउंड्री वॉल की मरम्मत करने, या निर्मित द्वार पर लोहे का गेट लगाने, समुचित साफ सफाई कराई जाकर घास कटवाने, कच्चे शमशान से कंटीले वृक्ष कटवाने, रोप के मरम्मत कर डामरीकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। महापौर टटवाल ने यहाँ निर्मित सभा मंडप का भी निरीक्षण कर जहाँ टाइल्स टूटी है वहां टाइल्स लगाने, फ्लोरिंग की मरम्मत करने के निर्देश दिए। आपने सीएनजी गैस शवदाह गृह का भी निरीक्षण किया। चक्रतीर्थ पर अच्छी सफाई पाए जाने पर प्रशंसा की। छोटे छोटे मरम्मतीय कार्य पाए जाने पर कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए। महापौर ने चक्रतीर्थ शमशान घाट स्थित श्री 10 भुजाधारी गणेश मंदिर के पुजारी श्री हेमंत इंगले से भी भेंट की। श्री इंगले ने महापौर को दर्शनार्थियों हेतु पृथक पार्किंग की और से गणेश मंदिर तक अलग से मार्ग बनाए जाने की मांग की, जिससे कि दर्शनार्थियों को शव यात्रा के माध्यम से न गुजरना पड़े। महापौर ने अलग से मार्ग बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के उपरांत महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा वार्ड क्रमांक 13 से जूना सोमवारिया में संजीवनी क्लिनिक के लिए स्थान का अवलोकन किया एवं द्वार के संसाधन कार्य दुरुस्तीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। चक्रतीर्थ पर आज हमने सारी व्यवस्थाओं को देखा है। हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी, बहुत सफाई व्यवस्था, सारी चीज़ें वहाँ सब ठीक है। कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम में करने के लिए कहा है। साथ ही जो हमारा शेड है, उसको शेड का चद्दर ख़राब हो गया तो उसका टेंडर लग चुका है, उसका काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। और एक हम लोगों को बैठने के लिए सुविधा के लिए एक बड़ा डोम बनाने वाले, उसका भी हमने टेंडर लगाने वाले। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है और यह रहा है कि प्रोटोकॉल को दरकिनार कर सिर्फ भाजपा नेताओं को ही गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जा रही है। इससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर फिर बवाल मचा है। भस्म आरती के बाद भाजपा के संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रोटोकॉल की आड़ में आम लोगों को गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया है। पिछले कुछ समय से सिर्फ भाजपा नेताओं को ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई है। महाकाल मंदिर प्रशासन का दावा है कि दर्शन व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। कुछ ही मिनटों में आम लोग यहां दर्शन कर लेते हैं। हालांकि यह तो सच है कि आम लोगों को गणेश मंडपों से दर्शन करवाए जाते हैं, जो बाबा महाकाल के गर्भगृह से करीब 80 मीटर दूर है। जी देखिए, गर्भगृह में दर्शन तो अभी अलाउ नहीं है। जो सामान्य दर्शन है वो प्रथम बैरिकेड और उसके पीछे गणेश मंडप और कार्तिक मंडप से होते हैं, और जैसे स्थिति आती है तो उस समय पे नंदी हॉल से भी दर्शन किया जाता है। सर, जैसे कल भी कुछ वीआईपी दर्शन करने के लिए गए थे गर्भगृह में, तो क्या किस तरह की उनको परमिशन रहती है या विशेष परिस्थितियों में कुछ परमिशंस इशू करी जाती हैं? क्राइटेरिया कुछ उसका वो जिला प्रोटोकॉल का मैटर है, तो विशेष परिस्थितियों में उनके द्वारा परमिशंस इशू करी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर फायर सेफ्टी व विद्युत सुरक्षा के लिए मंदिर में कार्यरत विद्युत कर्मियों, सुरक्षा गार्डों को अग्नि सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करने तथा किसी घटना के दौरान सावधानियां रखने की जानकारी देने के लिए सुरक्षा ट्रेनिंग दी गई। महाकालेश्वर मंदिर में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर संजय सुरालकर व मंदिर के सुरक्षा अधिकारी एवं प्लाटून कमांडो दिलीप बामनिया द्वारा आग के 5 प्रकार के जलने वाले ईंधन की जानकारी दी। आगजनी होने पर फायर ब्रिगेड के आने से पूर्व की सावधानियों के संबंध में बताया गया। ट्रेनिंग में बताया गया कि सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचना देने, वायरलेस का उपयोग नहीं करने, घटना वाले स्थान से ज्वलनशील पदार्थ हटाने, भीड़ को नियंत्रित करने, घटना वाले स्थान से दूर ले जाने, मंदिर के अन्य स्थानों की लाइन रुकवाने व विद्युत सुरक्षा के लिए
सभी स्थानों के मेन स्विच ऑफ करने, पावर कट करने आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बताया गया, साथ ही अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के संबंध में भी बताया गया। उज्जैन तराना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। यात्रा निकालने से पहले नारियल के ऊपर कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित कर आरती की गई। तत्पश्चात नारियल को फोड़कर यात्रा प्रारंभ की गई। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद उज्जैन जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा उतारा चौराहा से शुरू हुई, जो नया पुराना पेट्रोल पंप, मंडी गेट, सरदार पटेल चौराहा होती हुई बस स्टैंड पहुंची। भगवान जगन्नाथ बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान अपनी ही मनोरथ छवि में नजर आ रहे प्रत्येक घर के लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। राधे कृष्ण हरे कृष्ण के जयकारों के साथ माता बहनें और पुरुष वर्ग यात्रा में सम्मिलित हुए। एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष वर्ग की रस्सी की सहायता से रथ को खींचते हुए चल रहे थे। महिला, पुरुष एवं बच्चों में उत्साह देखने लायक था। नाचते गाते हुए यात्रा में समाजजन चल रहे थे। यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसादी वितरण कर स्वागत किया गया। यात्रा का समापन झंडा चौक पर सभी आगंतुक महाराज जनों का स्वागत सत्कार कर तथा उनके द्वारा जगन्नाथ भगवान के बारे में विस्तार पूर्वक कथा प्रवचन कर किया गया। यात्रा प्रबंध समिति और इस्कॉन टेम्पल में पधारे सभी महाराज जनों ने यात्रा में शामिल सभी भक्तों का आभार माना। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चिंतामण जवासिया में संचालित श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले से प्राप्त निर्देश अनुसार संस्थान परिसर में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फल, पुष्प, छायादार एवं औषधीय 200 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सभी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी के द्वारा संकल्प लिया गया कि लगाए गए इस पौधे के रखरखाव हेतु समय समय पर खाद पानी देता रहूंगा। यह पौधा जब तक पूरी तरह से वृक्ष का आकार नहीं ले लेता तब तक इसका देखभाल में स्वयं करूंगा। यह जानकारी संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।